हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो उससे पहले हम लोग आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच उसे शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिंस विद द फॉर्मूलाज लाइक फर्स्ट फाइंडिंग द nth term of an AP, that formula should be a plus n minus 1 and d, where a is our first term, n is our number of terms, and d stands for common difference. फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हमें किसी एपी का सम निकालना होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला का यूज़ होता है? Sn इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 एंड d, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, a is our first term and d common difference. तो इसे पहले सब लोग नोट डाउन करें और उसके आगे मूव करते हैं हम लोग पहली एक्सरसाइज पे, जो कि है 5.1। सपोज दैट अगर कोई एपी दी हुई होती है किसी फॉर्म में, तो सबसे पहले अगर उसमें क्या बोल दिया जाता है हमें कि 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं पहले एक एग्जांपल कि मान लीजिए सपोज दैट कोई एपी है 3, 5, 7, 9 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट रिमेनिंग 2 और 3 एपीज ऑफ अ टर्म। तो पहले क्या करते हैं, पहला टर्म हमारा क्या हुआ 3, नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग हमेशा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस पता चलता है। तो पहले 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 एंड सपोज दैट दे आर आस्किंग अबाउट द 4th टर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 5th टर्म। तो 5th टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a प्लस 4d दैट इज a इज अवर फर्स्ट टर्म दैट इज 3 एंड 4 एंड कॉमन डिफरेंस 2, वी कैन मल्टीप्लाई विथ 2, देन फाइंडिंग 3 प्लस एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8 दैट इज 11। तो क्या हुआ हमारा 5th टर्म क्या निकला, जो कि हुआ 11। नाउ वी हैव टू फाइंड 6th टर्म। द 6th टर्म इक्वल टू a प्लस 5d, तो वेयर a इज 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड आवर टर्म इज 3 प्लस 10 इक्वल टू 13। नेक्स्ट टर्म आवर 6th टर्म विल बी 13। नाउ 7th टर्म इक्वल टू a प्लस 6d that is 3, 6 multiplied by 2 and equal to 3 plus 12 equal to 15, then our term will be 15। तो 7th टर्म ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमें ये हो जाता है कि हमें जो नेक्स्ट टर्म आगे के टर्म फाइंड करने हैं वो फाइंड करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो अब इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, वेयर a इज अवर 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 10, देन बोथ आर इक्वल, तो वी हैव टू फाइंड 4th टर्म एंड 5th टर्म। तो हाउ वी विल फाइंड, हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हमें 4th टर्म निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं a प्लस 3d, मीन्स 4th टर्म निकालने के लिए पहले टर्म में 3 कॉमन डिफरेंस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, पहला हमारा टर्म था 10 गिवन था, जो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कॉमन डिफरेंस हमारा, तो क्या हुआ 10 प्लस 30 देन इज इक्वल टू 40, then our 4th term will be 40. Now 5th term, fifth term equal to a plus 4d, that is
फर्स्ट टर्म 10 and 4 multiplied by 10 that gives you 50. So our fourth and fifth term will be 40 and 50. Then we move to the next part of this question. That is question of point number second. There a is equal to 4 and common difference equal to -3. अब हमें फोर्थ, इसमें भी वही करना है, फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालना है। तो पहला क्या हो गया, a इक्वल टू 4, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या फर्स्ट फोर टर्म्स निकालने हैं। तो पहला टर्म हमारा ये है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस d, दैट इज a इज ओवर 4 एंड प्लस -3, 4 देन प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो हम लोग माइनस करेंगे और हमारा पहला जो सेकंड टर्म आएगा वो आएगा 1। तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d लिखते हैं। तो a पहला टर्म 4 है, 2 हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा -3 का है, तो 4 एंड दैट विल बी -6 एंड तो आवर थर्ड टर्म विल बी -2। नाउ आवर फोर्थ टर्म equal to a plus 3d, that is first term 4 and 3 multiplied by -3 equal to 4 and that's -9 and 4 minus plus minus becomes minus and our fourth term will be -5. Now fifth term a plus 4d, that is 4 plus 4 multiplied by -3, then it gives -12 and -12 8 equal to -8. Then our fourth term आ रही ना, so first term 4 1 -2 -5 and -8। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे बाकी टर्म्स एपी के, जो उन्होंने कहा था 4 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहला हम लोगों को दे रखा था और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया। तो एक और इसका पार्ट लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं हम लोग, जहां पे फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी हमें चारों टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो पहला टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस d। तो पहला टर्म हमारा क्या है, -1 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1/2। देन वी कैन सॉल्व आउट बाय टेकिंग एलसीएम। क्या हुआ, एलसीएम 2 आया हमारा, 1 एंड दैट इज बेस पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट गिव्स 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 1 मल्टीप्लाई तो क्या होगा -2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, -2 से अगर 1 जाएगा तो क्या -1 बचेगा, -1/2। देन आवर फर्स्ट टर्म विल बी -1/2। नाउ सेकेंड a प्लस 2d, तो फर्स्ट टर्म -1 है, 2 एंड दैट्स मल्टीप्लाई बाय 1/2, -1 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट, तो -1 एंड सेकेंड टर्म विल बी अवर 0। थर्ड a प्लस 3d, a and 3 multiplied by 1/2, sorry that was -1 plus 3/2। now again we can take LCM, 2 -1 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 1, that gives -2 plus 3/2 and that's a -1/2 प्लस 1/2। तो इसका फोर्थ पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस 4d, तो क्या हुआ पहला टर्म -1 देन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 देन 2 2 4, क्या हुआ -1
प्लस 2 एंड दैट्स 1। ठीक है, तो हमारी AP क्या निकली? पहला टर्म था -1, देन -1/2, देन 0 एंड देन 1/2 एंड 1। सो तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 3 - 3 1 and -1 -3 dash dash so on, and in this question we have to find out the common difference and the first term। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? पहला टर्म हमारा क्या है? 3, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म में से हम लोग क्या करते हैं? पहले टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। तो क्या है? पहला टर्म हमारा है, सॉरी सेकेंड टर्म हमारा है 1 और थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म हमारा है 3, तो माइनस किया तो क्या हो गया? तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 2। इसको नोट डाउन करिए। हम लोग अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका। तो सेकेंड पार्ट क्या है? -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। सो हियर इज द फर्स्ट टर्म -5, एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए वही करेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है? D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है? -1 माइनस किसको करेंगे? -5 को। -5 तो क्या हुआ? -1 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, देन आवर कॉमन डिफरेंस विल बी 4। नाउ वी कैन मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0.6। फर्स्ट टर्म विल बी 0.6। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? D इक्वल टू हमारा हो गया 1.7 माइनस 0.6 कितना हो गया? यहाँ से माइनस किया तो 7 हुआ 0.1 एंड दैट विल 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हुआ? D इक्वल टू 1.1। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा आज दिन का आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज आर इन अ कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें इसमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के पहले फर्स्ट पार्ट से बिगिन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा एपी में है और कौन सा नहीं है। तो फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 8 16 एंड डैश 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 सो ऑन। तो आवर फर्स्ट टर्म विल बी a इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस हम लोग अब ऐसे जैसे करते थे, सेकेंड टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 - 2 दैट इज योर 2। नाउ नेक्स्ट चेक कर लें कि कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम नहीं आएगा तो क्या होगा? हम लोगों का एपी में वो टर्म नहीं होंगे। तो अगर करते हैं कॉमन डिफरेंस दूसरा निकालते हैं तो क्या करते हैं? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारा कितना है? 8 और उसके बाद सेकेंड टर्म है 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? 4। तो हम आगे भी देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस 1 2 एंड दैट्स योर 3। तो क्या हुआ? फोर्थ माइनस थर्ड क्या हुआ? 16 - 8। तो क्या हुआ? 8। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो कि है हमारा किसी में भी सेम नहीं आ रहा है। देखिए
पहले में डी आ रहा है 2, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 8, तो क्या हो रहा है, ये कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जो गिवन टर्म है हमारा, जो गिवन कंडीशन जो सीरीज है वो हमारी एपी में नहीं है। तो पहला क्या हो गया, पहला पार्ट हमारा दो हो जाएगा नो, इसमें कोई भी एपी में नहीं है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट सीरीज है 2, 5.2, 3 एंड 7/2, ये दो की है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पहले इसको हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, इसको 2 लिख लें और अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2.5 एंड दैट्स विल बी 3 एंड आफ्टर दैट दिस वन 3.5। नाउ हम वैसे ही चेक करेंगे अगेन हमारा पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर सारे कॉमन डिफरेंस सेम रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एपी में है या एपी में नहीं है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला टर्म है हमारा ए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा है 2.5 एंड फर्स्ट टर्म 2, तो कितना हो गया 0.5 का डिफरेंस आया। अगला भी डिफरेंस हम लोग चेक कर लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड टर्म हमारा है 3, सेकेंड टर्म हमारा है 2.5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, लेकिन हम लोग तीसरा भी चेक कर लेंगे कि सेम है या नहीं है। तो d इक्वल टू दैट वन d1, d2 एंड d3, तो क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म हमारा क्या है 3.5 माइनस 3। देखिए तीनों का एपी सिमिलर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0.5 का है। तो क्या हो गया, ये सीरीज जो है हमारी एपी में है और ये ऑप्शन ट्रू कह सकते हैं हम, यस दिस सीरीज इन एपी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म है -10, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -6, क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे -10, तो क्या हो गया -6 एंड माइनस माइनस बिकम प्लस, तो +10। देन कॉमन डिफरेंस विल बी, तो d1 हमारा क्या हुआ 4 आया। अब d2 चेक करते हैं, d2 इक्वल टू क्या करेंगे थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को हम माइनस कर देंगे। तो क्या हुआ -2 एंड माइनस माइनस बिकम प्लस एंड दैट 6, कॉमन डिफरेंस विल बी 4। तो d2 भी हमारा क्या आया 4 आया। अब d3 भी चेक कर लेते हैं, तो d3 क्या हो जाएगा हमारा 2 - 2 एंड दिस बिकम 2 + 2। तो क्या हुआ, सब में कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, सब में सिमिलर आ रहा है, तो ये भी सीरीज में होगी। और आज के लिए हमारा इतना ही, आगे कल हम स्टार्ट करेंगे फिर से 5.2। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए।